मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस में संगठन का पूरी तरह से अभाव दिखा। एक तरफ जहां चुनाव के समय में भाजपा ने अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं दिखा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दिए। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी हार की क्या क्या मुख्य वजह रही और भारतीय जनता पार्टी ने उन कमियों को कैसे भुनाया। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर सत्ता से बाहर हो गई। चुनाव परिणामों के जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए, उसी से पता चल गया कि कांग्रेस का बुरा वक्त फिर शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे तक तो चुनाव वाले राज्यों की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई थी। भाजपा तेजी से अपनी सीट बढ़ाती गई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता गया। शाम 7 बजे तक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट गई। हालत ये हो गई कि कांग्रेस के कई दिग्गज अपनी खुद की सीट गंवाते हुए दिखाई दिए। हालांकि यही हाल भाजपा का भी रहा, लेकिन भाजपा को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और 163 सीटों पर अद्भुत जीत दर्ज की। कांग्रेस के पास एकमात्र नेतृत्व कमलनाथ का दिख रहा था। पार्टी में संगठन का भी अभाव था और खींचतान चल रही थी। टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित भी हुए थे और पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। इसका पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई स्थानों पर कमलनाथ समर्थक प्रत्याशियों ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फोटो तक पोस्टर पर नहीं लगवाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मिनी वचन पत्र में भी राहुल गांधी गायब दिखे, जबकि 2018 के वचन पत्र में राहुल गांधी की फोटो फ्रंट में लगी थी। सिर्फ कमलनाथ और प्रत्याशी के चित्र लगे थे। भाजपा ने कमलनाथ को थका हुआ नेतृत्व साबित करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वे सफल भी हुए। इसका नतीजा ये रहा कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस काफी कमजोर दिखी और भाजपा को इसका पूरा लाभ मिल गया। विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर ने भी दमदार भूमिका निभाई। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा के पक्ष में एक तरफा बम्पर वोटिंग हुई। भाजपा ने इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए हर जगह मोदी के नाम पर वोट मांगे। आमतौर पर सभी बड़ी सभा में भाजपा ने शिवराज सिंह की फोटो न लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रमुखता दी। कई जगहों पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिवराज सिंह के नाम का उल्लेख तक नहीं किया और ना ही उनकी योजनाओं की बात की। इससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के पुरानी सरकार से जो लोग थे वे ऊब गए थे। जो शिवराज को नहीं चाहते थे, उन्होंने मोदी के नाम पर एक बार फिर से भाजपा को वोट दिया। ये भी एक रणनीति के तहत भाजपा के लिए कारगर साबित हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए आदिवासी और ओबीसी वर्गों को साधने का पूरा प्रयास किया, जिसमें वे सफल भी रहे। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाजपा ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उनके लिए जनसभा कर दी और योजनाओं की झड़ी लगाने से कांग्रेस का ये वार फेल हो गया। मतगणना के पूर्व यही लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई। इसके विपरीत कांग्रेस ने आदिवासियों को लेकर इतनी पहल नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। इसी बात से कांग्रेस मात खा गई।